बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शादीशुदा मर्द ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत तक बीवी से दूर बैरून मुल्क क़याम कर सकता है। दोस्तों, बैरून मुल्क जॉब करने वालों को 1 साल बाद और बाज़ को 2 साल बाद छुट्टी मिलती है और बाज़ अफराद तो पैसे की लालच में जल्दी वापस जाते ही नहीं है। एक शादीशुदा मर्द ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत तक बीवी से दूर बैरून मुल्क क़याम कर सकता है? दौर जदीद के मुताबिक अहसन व अफसल अमल क्या है? दोस्तों, तारीख़ुल खुलफा में जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये जिक्र किया है कि आप रात के वक्त गश्त कर रहे थे तो एक घर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी और वो कुछ अशआर पढ़ रही थी। मफ़हूम उनका कुछ ये था कि उसका शोहर घर से कहीं दूर चला गया था और वो उसके फिराक में गमज़दा थी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए और अपनी ज़ौजा से दरियाफ्त किया कि शादीशुदा औरत शोहर के बगैर कितनी मुद्दत सब्र कर सकती है? तो ज़ौजा ने जवाब दिया कि 3 से 4 माह। आपने हुक्म कर दिया कि हर फौजी को 4 माह के बाद जरूरी छुट्टी दी जाए ताकि हर फौजी अपनी बीवी का हक अदा कर सके। उलमा कराम फरमाते हैं कि 4 माह तक अगर शोहर औरत का हक अदा ना करे तो औरत को ये हक हासिल है कि वो खुला का मुतालबा करे। ये इस सूरत में है कि जब औरत राजी ना हो, इसलिए शोहर को चाहिए कि वो औरत को राजी रखे और हो सके तो कम से कम साल में जरूर अपने घर चक्कर लगाए। अगर मुमकिन हो तो औरत को अपने साथ ही रखे। बाहमी रजामंदी से अगर ज्यादा वक्त दूर रह सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर फितने का खौफ हो तो फिर रजामंदी भी बेफायदा है, क्योंकि ज्यादा अरसे तक घर वापस ना आना बहुत से नुकसानात का बायस बन सकता है। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि कुछ लोग अपने घर से बाहर जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। इस वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह होकर रह जाती है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अपने अहलो अयाल और खास करके अपनी बीवी का ख्याल ना रखना है और उसके इज़्दिवाजी हुकूक पूरे ना करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो और बेहतरी की सूरत रहे तो कोशिश करें कि अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ रखें, नहीं तो आजकल का दौर फितनों और फसादों का दौर है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और सब बहनों की इज्जत की हिफाजत फरमाए, परदेसी भाइयों की मुश्किलात में आसानी का मामला फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने परदेसी दोस्तों के साथ कम से कम इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।